नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे HTML और CSS के कोर्स में www.passiontools.com से। मैं हूं मनोज और ये हमारा सेकंड वीडियो है और इस वीडियो से हम अपने कोर्स को आगे बढ़ाएंगे और देखेंगे हम प्रेजेंटेशन के अकॉर्डिंग हम आगे बढ़ते हैं स्टेप बाय स्टेप, बिल्कुल बेसिक से एडवांस लेवल तक जाएंगे। तो इस प्रेजेंटेशन के हिसाब से हमारा इंट्रोडक्शन तो हो सका है HTML का। अगर आपने हमारा लास्ट वाला वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ आप उसको देख लीजिए। और उस वीडियो में मैंने आपको बताया है कि कैसे हमें जो हमारा टेक्स्ट एडिटर है नोटपैड++, ये कुछ इस तरह का है, इसे कैसे डाउनलोड करना है। तो आप हमारा प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं। और फिर चलिए आगे बढ़ते हैं इस नेक्स्ट टॉपिक पे, जो है हमारा HTML स्ट्रक्चर एंड फर्स्ट वेब पेज। तो दोस्तों, HTML का स्ट्रक्चर और पहला वेब पेज बनाने के लिए हमें पहले समझना पड़ेगा HTML टैग्स क्या होते हैं और किस तरह से उनका यूज करके हम अपना HTML का स्ट्रक्चर बनाते हैं और अपना वेबसाइट का जो पेजेस वगैरह हैं उन्हें बनाते हैं। तो आइए समझ लेते हैं। सबसे पहले हमें समझना है कि HTML टैग्स क्या होते हैं। तो फ्रेंड्स, HTML टैग्स बेसिकली कुछ ऐसे प्री डिफाइंड टैग होते हैं जिनकी मदद से हम अपना जो हमारी वेबसाइट के कंटेंट है, जैसे कोई हेडिंग हो गया, कोई टेक्स्ट हो गया या कोई इमेज हो गई या फिर कोई ऑडियो फाइल हो गई, उनको अपनी वेबसाइट पे लगाते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर H1 एक टैग है जो कि हम यूज करते हैं हेडिंग के लिए। अब टैग को लिखने का तरीका क्या होता है, जस्ट 2 एंगल ब्रैकेट लगानी होती हैं आपको और उसके बीच में टैग का नाम, जैसे टैग का नाम है H1 और इसे हम ओपनिंग टैग भी कहते हैं या स्टार्टिंग टैग भी कहते हैं। और जस्ट अगर हम इस तरह से 2 एंगल ब्रैकेट लगाते हैं और फिर एक फॉरवर्ड स्लैश लगा के फिर टैग का नाम लिख देते हैं तो ये हमारा क्लोजिंग टैग हो गया। तो फ्रेंड्स, ओपनिंग टैग और क्लोजिंग टैग का क्या मतलब है, इसको समझने के लिए हम देखते हैं कि टैग्स कितने प्रकार के होते हैं। तो फ्रेंड्स, टैग होते हैं बेसिकली 2 तरह के। एक होते हैं हमारे पेयर्ड और सेकेंड वन होते हैं अनपेयर्ड। तो पेयर टैग कौन से होते हैं? तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आपने देखा कि जो हमारा H1 टैग है, इसको हमने सिंपली क्या किया है, यहाँ पे इसको ओपन किया है तो यहाँ पे इसको क्लोज भी किया है। तो फ्रेंड्स, ऐसे टैग जो कि हमें ओपन भी करने होते हैं और क्लोज भी करने होते हैं, उन्हें हम पेयर टैग कहते हैं। और कुछ टैग ऐसे होते हैं जिन्हें जस्ट हमें ओपन करना होता है, जस्ट हमें एंगल ब्रैकेट के अंदर उनका नाम लिखना होता है और ये बिल्कुल सही तरीका होता है। इसको क्लोज करना नहीं होता है हमें, तो इन्हें हम अनपेयर टैग कहते हैं, यानी कि इनका पेयर नहीं होता है। और जो पेयर टैग होते हैं उनका पेयर होता है, उन्हें हमें ओपन भी करना होता है और क्लोज भी करना होता है। तो वैसे तो मोस्टली जो टैग होते हैं वो हमारे पेयर्ड ही होते हैं, उन्हें हमें क्लोज करने होते हैं। बट कुछ टैग होते हैं जो अनपेयर्ड होते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक BR टैग आता है और HR टैग जो होता है, इनपुट टैग होता है एक। इन सभी के बारे में हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे अपने कोर्स में। फ़िलहाल के लिए आप इतना ही समझ लीजिए और चलिए हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि टैग को किस तरह से लिखते हैं। अगर आपको नहीं समझ में आया तो एक बार और देख लेते हैं। हम 2 एंगल ब्रैकेट्स को लेते हैं और उसके बीच में बहुत सारे टैग होते हैं, जैसे H1 हो गया, H2 है, H1, H2, H6 तक होते हैं इस तरह से। और फिर पैराग्राफ टैग हो गया या फिर हमारा इटैलिक टैग हो गया, बोल्ड टैग हो गया, डिव टैग हो गया। ये सारे जो टैग हैं ये इन टैग के नाम होते हैं। तो इन्हें लिखने का सही तरीका होता है कि आप जस्ट 2 एंगल ब्रैकेट्स के बीच में H1 को लिख दीजिए, यानी टैग का नाम लिख दीजिए। और उसके बाद अगर आपको इसे क्लोज करना है, क्योंकि ये पेयर टैग है, तो जस्ट आपको क्या करना है कि एक फॉरवर्ड स्लैश लगाना है और फिर टैग का नाम लिख देना है। तो ये हमारे टैग लिखने का सही तरीका हो गया। और एक बात मैं और अभी आपको बताना चाहूँगा कि जो हमारे टैग, जिस तरह से हम पहले जो टैग ओपन होता है वो टैग सबसे बाद में क्लोज होता है और एक टैग के अंदर आप दूसरे टैग को भी लिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं क्या कर सकता हूँ कि जो हमारा जो H1 टैग है इसको अभी क्लोज नहीं करता हूँ, इसके अंदर मैं एक पैराग्राफ टैग भी लिख सकता हूँ। बट क्या करना होगा मुझे, जैसे कि मैंने पहले H1 टैग को ओपन किया है तो मुझे H1 टैग को बाद में क्लोज करना होगा इस ऑर्डर में। ये एक सही तरीका है और यही वर्क करता है बेसिकली। तो फिलहाल देख लेते हैं कि हमारी HTML का स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो HTML का जो हमारा स्ट्रक्चर है उसको हम 2 पार्टों में डिवाइड कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल क्या कर सकते हैं हम, मैं आपको ब्राउज़र ओपन करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि थोड़ी सी टेक्निकल डिफ़िकल्टी आ रही है मुझे। यहाँ पे मेरा मार्कर वर्क नहीं कर रहा है। 1 सेकेंड में वापस आ। तो दोस्तों, मैं वापस आ गया हूँ। अब मैं फिर से एक बार google.com की वेबसाइट को ओपन कर लेता हूँ डेमोस्ट्रेशन के लिए। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि ऊपर यहाँ पे आप नज़र डालेंगे तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे इसका एक टाइटल लिख के आ रहा है google.com। यहाँ से बेसिकली जो आप लाइन देख रहे हैं, यहाँ से जो ऊपर का पार्ट होता है इसे हम हेड सेक्शन कहते हैं हमारे वेब पेज का, और जो नीचे का पार्ट है ये बॉडी सेक्शन होता है। तो आइए देख लेते हैं किस तरह से हमारा ये वर्क करता है। तो मैं जस्ट
यहाँ पे एक टैग लेता हूँ HTML और मैं जस्ट HTML टैग को क्लोज कर देता हूँ, क्योंकि मैंने आपको बताया कि जो टैग हम सबसे पहले ओपन करेंगे उसे सबसे बाद में क्लोज करना होता है। तो हम क्या करेंगे कि अभी इसे क्लोज कर लेते हैं, इससे कि हम बाद में इसके बारे में भूलें ना, और एक सही ऑर्डर होता है प्रोग्राम करने का। मैं इसके बीच में लिखना स्टार्ट करूँगा। उसके बाद मैं एक टैग लूँगा जिसे हम हेड टैग कहते हैं, बेसिकली हमारी वेबसाइट का हेड सेक्शन के लिए यूज होता है। और मैं यहाँ पे फिर हेड टैग को क्लोज कर लेता हूँ। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि टैग के अंदर हम टैग को भी यूज़ कर सकते हैं, तो जस्ट सिंपली आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे एक टाइटल नाम से टैग आता है, मैं उसको लेता हूँ और फिर यहाँ पे टाइटल टैग को क्लोज कर देता हूँ। सॉरी, स्पेलिंग मिस्टेक हुआ। और मैं यहाँ पे एक टाइटल दे देता हूँ, दिस इज़ माई फर्स्ट वेब पेज। जस्ट मैंने यहाँ पे से टाइटल दे दिया और वापस आके मैं यहाँ पे एक बॉडी टैग आता है उसे लेता हूँ और मैं जस्ट यहाँ नीचे आके उसे बॉडी टैग को क्लोज कर देता हूँ। तो अभी आप देखेंगे कि किस तरह से इन टैग का यूज़ किया गया है और किस तरह से इन्हें क्लोज किया गया है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैंने जैसे HTML टैग को ओपन किया है तो मैंने यहाँ पे HTML टैग को क्लोज भी किया है। उसके बाद क्या है कि मैंने यहाँ पे हेड टैग को ओपन किया है, तो मैंने यहाँ पे हेड टैग को क्लोज किया है। उसके बीच में मेरा जो टाइटल टैग मैंने इसके बाद लगाया था, तो इससे पहले मैंने यहाँ पे क्लोज कर दिया है। तो अभी थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लगेगा, आपकी थोड़ा सा समझ में नहीं आएगा और हो सकता है कि आप समझ भी जाएं, बट जैसे जैसे हम आगे बढ़ते रहेंगे हमारी वीडियोस पे आप बहुत अच्छी तरह से इसे अंडरस्टैंड करने लगेंगे। तो फिलहाल के लिए मैंने से आपके लिए बताया था कि एक H1 टैग से H6 तक होते हैं हेडिंग के लिए, तो मैं यहाँ पे एक H1 टैग ले लेता हूँ और एक हेडिंग ले लेता हूँ, दिस इज़ माई हेडिंग। और मैं जस्ट सिंपली क्या करता हूँ, यहाँ पर H1 टैग को क्लोज कर देता हूँ। अभी हमारा ये बेसिक स्ट्रक्चर जो है पेज का तैयार है, तो मैं इसको सेव करता हूँ। आप सेव करने के लिए अगर आपने नोटपैड प्लस को डाउनलोड नहीं किया है, आप जस्ट नोटपैड पे ये कोड लिख रहे हैं, HTML प्रोग्रामिंग लिख रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल सेम ही है। आप फाइल में जाकर सेव पर क्लिक कीजिए और जस्ट जहाँ से लोकेशन चूज़ कर लीजिए जहाँ भी आप अपने वेब पेज को सेव करना चाहते हैं। तो मैं इसे डेस्कटॉप पर सेव करना चाहता हूँ और क्या करता हूँ, मैं एक नया फोल्डर बना लेता हूँ, तो न्यू फोल्डर, और इस फोल्डर को नाम दे देता हूँ प्रोजेक्ट इन HTML। और मैं इसमें यहाँ पे आप थोड़ा सा ध्यान दें कि यहाँ पर आपको किस तरह से इस फाइल को सेव करना है। तो जस्ट सेव करने के लिए आप फाइल का नाम देते हैं, मैं यहाँ पे इसका नाम इंडेक्स दे रहा हूँ। इंडेक्स के बाद आप डॉट लगा के जो ये जो HTML इसकी जो एक्सटेंशन होती है, फिर .html इसको ज़रूर लिखें, क्योंकि अगर जब तक आप .html नहीं लिखेंगे तब तक ये एज ए टेक्स्ट फाइल सिस्टम को बताएगा कि ये एक टेक्स्ट फाइल है। बट जब आप .html लगा देंगे तो ये सिस्टम को बताएगा, ब्राउज़र को पता लगेगा कि ये एक वेब पेज है। तो जस्ट आप सेव पर क्लिक कर सकते हैं इसे सेव करने के लिए। तो अभी हमारा पेज जो है, मैं इससे मिनिमाइज़ कर देता हूँ। और मिनिमाइज़ करने के बाद क्या होता है कि हमारा जो फोल्डर हमने बनाया था प्रोजेक्ट इन HTML, इसको ओपन कर लेता हूँ और जस्ट इस फाइल पे आकर इसको ओपन विद गूगल क्रोम कर देता हूँ। तो अभी आप देखेंगे कि हमारा पहली वेबसाइट का जो हमारा पहला वेब पेज है वो बन चुका है। तो जो हमने टाइटल दिया था वहाँ पे आप देख सकते हैं कि ऊपर यहाँ पे ये जो टाइटल आ रहा है, दिस इज़ माई फर्स्ट वेब पेज, और जो हमने हेडिंग दिया था यहाँ पर वो हेडिंग आ रहा है। तो फ्रेंड्स, कुछ इस तरह से ही हमारा जो HTML की प्रोग्रामिंग कुछ इस तरह से ही की जाती है। अभी थोड़ा सा आपके लिए कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा, बट जैसे जैसे हम अपने कोर्स में आगे बढ़ते रहेंगे आप बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड करते रहेंगे, बस हमारे साथ बने रहिए। और आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ पे जो हमने इन्फॉर्मेशन यहाँ इस हेड सेक्शन में दी थी, वो इन्फॉर्मेशन एक्चुअली इसके लिए थी, यहाँ पे शो होगी। और जो इन्फॉर्मेशन हमने नीचे बॉडी में बॉडी टैग के अंदर दी थी, बेसिकली जितनी हमें कोडिंग करनी होती है वो बॉडी टैग के अंदर ही करनी होती है, क्योंकि ये हमारे ब्राउज़र की जो यहाँ पे विंडो इतनी दिखाई पड़ रही है आपके लिए, जो वाइट स्पेस दिखाई पड़ रहा है, ये हमारी बॉडी होती है। तो जितनी भी आपके लिए टैग वगैरह यूज करने होते हैं या फिर जो कोडिंग करनी होती है, सब कुछ बॉडी में ही करते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ एक H2 टैग ले लेता हूँ और देता हूँ दिस इज अनदर हेडिंग, और मैं जस्ट H2 को क्लोज कर देता हूँ और इस फाइल को सेव कर लेता हूँ दोबारा से, सेव पर क्लिक करके। और मैं वापस आकर रिफ्रेश करता हूँ पेज को, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि एक और हेडिंग आ गया है जो कि हमारे पेज के बॉडी सेक्शन में आया है। तो फ्रेंड्स, हमारे साथ बने रहिए और हमारी वीडियोस अगर आपके लिए यूज़फुल हैं, आपको पसंद आ रही हैं, तो प्लीज़ इनको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट्स कीजिए अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो। और सबसे इम्पोर्टेंट, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जैसे जैसे मैं वीडियोज़ को आगे अपलोड करता रहूँगा आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। और स्क्रीन पर आपकी हमारे व्हाट्सअप नंबर भी आ रहा है और जस्ट ईमेल आईडी भी आ रही है, आप मुझे ईमेल भी कर सकते हैं कोई प्रॉब्लम आ रही है, या फिर मुझे आप व्हाट्सअप पे ऐड कर लीजिए और व्हाट्सअप पे भी अपनी प्रॉब्लम को शेयर कर सकते हैं। तो मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे HTML के एट्रीब्यूट्स को, कि HTML के एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं और उनका क्या यूज होता है, कैसे हम उनको यूज़ कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।